हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, हमारा आज ये टेस्ट 25 क्वेश्चंस हैं। आंसर की आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, आमद किस नृत्य विधा का पारिभाषिक शब्द है? तो आमद हम किस में प्रयोग करते हैं? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और या फिर कथकली। आपका दूसरा प्रश्न है, राग ध्यान परंपरा सबसे पहले किस में दृष्टिगोचर होती है? किस ग्रंथ में दिखती है राग ध्यान परंपरा? तो ऑप्शन हैं आपके नाट्यशास्त्र, संगीत पारिजात, ऑप्शन सी है बृहदेशी एंड डी इज संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्रुपद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके दिल्ली, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी बनारस और या फिर डी लखनऊ। अगला प्रश्न है, दुगुन लय चौगुन लय का डैश है। चौगुन लय की दुगुन लय क्या है? आधी है, दोहरी है, तिगुनी है, चौथाई है। आपको ये बताना है। आपका प्रश्न 5 है कि मतंग के अनुसार जिसमें ग्राम राग की विशेषता प्रदर्शित होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रागांग राग, भाषांग राग, क्रियांग राग या फिर उपांग राग। नेक्स्ट प्रश्न है, ताल से रिलेटेड, किस ताल में 28 मात्रा, 14 विभाग, 4 खाली और 10 ताली होते हैं? सो आपके जो ऑप्शन है वो है शिखर ताल, लक्ष्मी ताल, ब्रह्म ताल और या फिर गणेश ताल। अगला प्रश्न है, पटियाला और अल्लादिया खां घराना मूल रूप से किस घराने से विभाजित हुए थे? तो ये किस घराने से निकले थे आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जयपुर घराना, दिल्ली घराना, आगरा घराना और या फिर किराना घराना। अगला प्रश्न है, राग के जो स्वर ताल में बांध के गाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है चतुरंग, त्रिवट, सरगम गीत और या फिर तराना। राग के स्वर जो ताल में बांधकर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहा जाता था? तो जैसे हम जानते हैं सामवेद में 1, 2 और 3 स्वरों का गायन मिलता है, तो एक स्वर से युक्त गायन को हम क्या कहते थे? गाथिक, ऑप्शन बी गान, ऑप्शन सी आर्चिक और डी सामिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10, तान का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके बृहदेशी जो मतंग की हैं, नाट्यशास्त्र भरत की है, नारदीय शिक्षा नारद और संगीत पारिजात अहोबल। तो आपको सही उत्तर बताना है। अनुदात स्वरों को पहचानिए। तो आप जानते हो उदात, अनुदात और स्वरित 3 प्रकार के स्वर हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। तो उसमें आपको अनुदात को पहचानना है। तो ऑप्शन है आपके षडज मध्यम, ऋषभ धैवत, गंधार, निषाद या फिर मध्यम और पंचम। निम्न में से कौन सा अनुपात, 12वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अनुपात सेमीटोन को ठीक प्रकार से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे अनुपात दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सेमीटोन इसमें से कौन सा माना जाएगा। 8:9, 10:9, 9:15 और या फिर 15:16। 13वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में न्यास के स्वर के कितने भेद बताए गए हैं? तो ये प्रश्न जो है न्यास के स्वर के भेद पूछे हैं। ऑप्शन हैं आपके 12, बी 7, सी 21 और डी 25। 14वां प्रश्न है कि शिव शक्ति के संयोग से रागों की उत्पत्ति किस ग्रंथ में बताई गई है? तो ऑप्शन है आपके संगीत दर्पण, संगीत पारिजात,
नारदीय शिक्षा और या फिर संगीत समय सार। 15वां प्रश्न है नगमाते आसिफी के अनुसार संगीत में प्रचलित 4 मतों में से भिन्न को पहचानिए। देखिए, नगमाते आसिफी में 4 मतों के बारे में बताया गया है। उन मतों में कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ बताना है। तो हनुमत मत, ऑप्शन बी है कल्लिनाथ मत, सी है शिव मत और डी है भरत मत। तो इसमें से आपको भिन्न को पहचानना है जो नहीं है। काकू के निम्न भेदों में से भिन्न को पहचानना है। यहाँ काकू के जैसे हम जानते हैं 6 भेद होते हैं, तो यहाँ आपको जो अलग है उसको पहचानना है जो नहीं है ना। ऑप्शन है आपका स्वर काकू, ग्राम काकू, देश काकू या फिर अन्य राग काकू। अगला प्रश्न है 7/4 लयकारी को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। 7/4 को हम पौन गुण कहते हैं, सवा गुण कहते हैं, 1.5 गुण कहते हैं या फिर 1.25 गुण हम इसे कहते हैं। 18वां प्रश्न है वैदिक काल में प्रचलित बांकुर किस प्रकार का वाद्य था। तो ऑप्शन है आपके तत्, अवनद्ध, घन और या फिर सुशिर। नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त किस वीणा के वादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो समुद्रगुप्त हैं संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनके सिक्कों पर भी वीणा बजाते हुए आकृति हमें मिलती है। तो इनकी वीणा का क्या नाम था, कौन सी वीणा बजाते थे। चित्रा वीणा, किन्नरी वीणा, परिवादिनी वीणा और या फिर तंजौरी वीणा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पाली साहित्य में वृंद वादन के लिए कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो पाली साहित्य किससे संबंधित है, जैन और बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है। तो उसमें क्योंकि संगीत होता था जैन और बौद्ध में भी, तो इसलिए हमें यहाँ पे वृंद वादन के लिए क्या बोला है उन्होंने वो हमें बताना है। कुतब, ऑप्शन बी समूह, सी घटक और या फिर डी तूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में वीणा के दंड को क्या कहा जाता था। ऑप्शन आपके प्रवाल, ककुभ, अभिधान और या फिर वृंद। 22वां प्रश्न है समज्जा नामक उत्सव का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। समज्जा, महाभारत, रामायण, मेघदूतम या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र में जो कि भरत का है कुल श्लोकों की संख्या है। तो टोटल कितने श्लोक हैं इसमें, 4035, 4500, 4723 और या फिर 4950। अगला प्रश्न है शरीर के 3 तत्व वात, पित्त, कफ के आधार पर समय सिद्धांत का वर्णन किस विद्वान के द्वारा किया गया। दत्तिल, भरत, कोहल और या फिर मतंग। हमारा अंतिम प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके विमल मुखर्जी जी, सौरेंद्र मोहन टैगोर, स्वामी प्रज्ञानंद और या फिर भातखंडे जी। तो गाइस ये हैं 25 क्वेश्चंस, जल्दी से आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए विद इन टाइम। थैंक यू सो मच।